मोनिका संजीवनी का नमस्कार। जनता बोल पोल खोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, इस टाइम मैं पहुंची हूँ पिरडी। ये देखिए, ये पिरडी है, ग्राम पंचायत बलका पिरडी एरिया है ये, और ये है ब्यास नदी। ये ब्यास नदी है और इस ब्यास नदी को आप देख रहे हैं इस टाइम। और ये देखिए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था आपको ग्राम पंचायत बल के टिकर बॉडी के एरिया से, हमारे ग्राम पंचायत बल के मैंने दिहाली आपको दिखाए थे, और इस आधार पर मैं वहाँ पे गई थी। और वो लाइव मैंने क्यों बनाया और उस लाइव को बनाने की नौबत मुझे क्यों आई, तो ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। और उसी लाइव के तहत मैं यहाँ पिरडी भी पहुँची हूँ इस टाइम, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मुमकिन नहीं था बिहाली तक जाना। वहाँ रास्तों में नाले भी हैं और नालों में पानी बहुत आ रहा है, जैसा कि बदा नाला है, वहाँ से भी पानी बहुत आ रहा था और मैं बिहाली नहीं जा पाई, इसलिए मैं यहाँ पिरडी आई हूँ। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, ये देखिए पिरडी का ब्यास नदी इस टाइम यहाँ से अपने पूरे रौद्र रूप में है इस टाइम। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं आपको जानकारी दे रही थी पट्टी 2025-30 मई आई थिंक की खबर मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, और वहाँ ये जानकारी दी गई थी कि सुखना लेक की तर्ज पर जो है कुल्लू ब्यास नदी के किनारे से होते हुए मोहल के नेचर पार्क तक इको साइकिल ट्रेल बनाने की योजना जो है वन विभाग द्वारा जायका को सौंपी गई है। ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रपोजल है, और ये किस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल है मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको ये सुखना लेक दिखाने आई हूँ इस टाइम, कुल्लू जिला का सुखना लेक, जिसकी तर्ज पर ये है हमारे कुल्लू जिला का सुखना लेक। वन विभाग के अनुसार हमारे कुल्लू जिला के जनप्रतिनिधियों के अनुसार इसके तर्ज पर जो है ये ब्यास नदी के किनारे इको साइकिल ट्रेल बनाने की योजना बनाई गई है, और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है जायका को दिया गया है बना करके प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स, कहाँ से ये लग रहा है आपको कि ये सुखना लेक है और यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाए जाने कहाँ तक उचित हैं। मैं आप सबको ये दिखाना चाह रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे कितने पुराने ये पेड़ हैं, और ये बहुत पुराने ये पेड़ लग रहे हैं, और मुझे भी इस टाइम ये लग रहा है कि इन पेड़ों ने कितनी सुरक्षा प्रदान की है इस टाइम इन ब्यास नदी के किनारे को। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से पेड़ों की जड़ें जो है हमारे ज़मीन को जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं, और किसी तरह का डिज़ास्टर होने से बचाती हैं। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने नहीं आई हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी ग्राम पंचायत बल की निवासी हूँ, और मैं इस तरह के प्रोजेक्ट का विरोध करती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है हमेशा विनाश ही लेकर आते हैं। और हमने ये देखा है कि किस तरह से ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब नदी नालों के किनारे जब हम इस तरह का विकास कार्य करवा लेते हैं, और उसके बाद उस विकास का क्या अंजाम होता है ये पूरे कुल्लू वासी और हिमाचल वासी आज देख रहे हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, आप सब भी देख रहे हो किस तरह से कंक्रीट को जो है कुछ सेकंड्स में ढह गए सारे कंक्रीट। मगर ये देखिए ये ब्यास का रूप, जहाँ पेड़ पौधे हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये देखिए जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ ज़मीन बिल्कुल सुरक्षित है। ये देखिए ब्यास का रौद्र रूप, और जहाँ पेड़ पौधे हैं ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे पेड़ है, और यहाँ अभी तक तो फिलहाल कोई नुकसान नहीं किया है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी है, कुछ यंग जनरेशन जो है हमारे युवा पीढ़ी इस टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आई होप कि ये सब बहुत जागरूक होंगे अपने एरिया को लेकर के। मैं जस्ट इनसे पूछना चाहूँगी, एक्सक्यूज मी, हेलो, आपका क्या नाम है? अमन। आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रहते हो आप? बस यहाँ भुट्टी में रहते हो? हाँ जी। तो ये भुट्टी के निवासी है, यहाँ आए आप यहाँ पे ब्यास नदी को देखने आए या क्या देखने आए आप यहाँ पे इस टाइम? देखने आए कि कैसा है, क्या लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है देख के कि नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। जी 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 जी, किस तरह से नुकसान हो रहा है? और घर जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, मतलब बहुत सी चीजें हैं जी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये जगह कितनी सुरक्षित है इस टाइम? ये पेड़ों की वजह से है। अगर हम पेड़ को ना काटे तो ऐसा नहीं होगा कि जो ज़मीन है ना वो एक जगह मतलब टिक के रहेगी। जैसे आप देख सकते हो, आप अभी ज़मीन में ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हो पाया है, बस इतना ही। तो सॉरी, आपका नाम क्या बताया था? अमन। अमन जी कह रहे हैं, थोड़ा जोर से कहिए अमन जी, हमारे फेसबुक व्यूवर्स तक ये बात नहीं पहुंची। अमन जी का मैसेज ये है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। देखिए ये बिल्कुल
मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि इन्होंने ये कहा है कि ये जगह इसलिए सुरक्षित बच गई है क्योंकि यहाँ पे जो है इतने पेड़ पौधे हैं और इन पेड़ पौधों ने इस जगह को जो है बहुत सेफ्टी दी हुई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे हिमाचल में नुकसान हो रहा है, हमारे कुल्लू में आई थिंक हुआ है, इतने बड़े बड़े कंक्रीट, इतने बड़े बड़े डंगे, यहाँ तक कि हमारे 4 लेन तक मतलब सेकेंड्स में ढह गए। तो अमन जी, क्या क्या महत्व है पेड़ों का हमारे जीवन में, आप बताइए। हमारे हिमाचल में खास तौर से, हमारे कुल्लू में, हमारे पिरडी में, इन पेड़ों का महत्व है कि नहीं? कुछ है, इनका है बहुत ज़्यादा पेड़ों का। तो आपको लगता है कि इन पेड़ों के साथ कोई छेड़खानी होनी चाहिए या इस तरह के कोई? नहीं, पेड़ों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और जंगल को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों प्रकृति के साथ छेड़खानी? हाँ जी, प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कहाँ तक आपको लगता है कि मतलब कि हम लोग सुरक्षित हैं अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करके कुछ इस तरह के अनियोजित हम विकास कार्य करवा लेते हैं जैसे, तो वो कहाँ तक सुरक्षित होता है? जितना हम पेड़ पौध वगैरह काटेंगे उतना नुकसान हमारे लिए होगा। और देखिए, ये छोटा सा बच्चा अमन और इनके विचार मैंने आप तक पहुँचाए हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। तो आप सब खुद समझ सकते हैं कि ये बच्चे समझ रहे हैं कि पेड़ों का क्या अस्तित्व है, हमारे हिमाचल में पेड़ों का क्या अस्तित्व है, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या अस्तित्व है और किस इनका क्या महत्व है और किस तरह से जो है हमें अपने प्रकृति के प्रति, जब इतने संवेदनशील कुछ लोग होते हैं तो शायद तभी प्रकृति जो है यहाँ नुकसान होने से इस प्रकृति ने यहाँ बचाया हुआ है अभी तक। ये देखिए, ये पिरडी, ये है पिरडी और यहाँ ये पेड़ है और ये ब्यास नदी है, ये पिरडी पुल है और यहाँ से आगे का एरिया जो है बदा का एरिया है, ये बदा विलेज। तो मैं आप सबको अभी आपको मैंने दिखाया था, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इस विषय में विचार करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह के विकास कार्यों को हमारे हिमाचल में करवाना चाहिए और किस तरह के विकास कार्यों को नहीं करवाना चाहिए। तो कौन से विकास कार्य जनहित के लिए हैं, कौन से विकास कार्य नहीं है, ये सोचना हमारा भी फर्ज बनता है। क्योंकि जब हमारे जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये ध्यान हमें जनता को ही देना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज मैंने जनता से ही यहाँ पे प्रश्न किया और उनका ये जवाब था, क्योंकि मैं भी जनता हूँ और एक अवेयर सिटीज़न होने के नाते मैं ये लाइव बना रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं भी यहाँ की निवासी हूँ। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने आसपास देखें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने जहाँ तक हो सके आप अपने नदी नालों के किनारे जो है प्लांटेशन करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जो भी किसी भी तरह के अतिक्रमण करते हैं नदी नालों के किनारे उन पर भी आप सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की कोशिश करें। और ये ध्यान रहे कि इनकी रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपने प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। तो मैं आप सबको ये व्यू इसलिए दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स कि आने वाले समय में आप सब सतर्क रहें और किसी भी तरह के विकास कार्यों को लेकर के आप सब सचेत रहें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी सुरक्षा करें। थैंक यू सो मच मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, थैंक यू।